GOC लिख लिया? अरे बोलो भैया। सर नाम तो बताओ किसका? चैप्टर का। अरे मैं बोल तो रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लो ना। GOC लिख लिया? यस। चलो इसमें पहला हेडिंग लिखो आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखना आप लोग, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल साइनेट। सर रिपीट। कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल साइनेट। साइनाइड अलग होता है, साइनेट अलग होता है। एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इस कैटेगरी को छोड़ के अपन लोग बाकी जो बच गया वो सभी क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर डेफिनेशन, इसको अपन लोग रेक्टिफाई करेंगे, मॉडर्न तरीके से लिखेंगे थोड़ी देर से। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, दैट इज बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। सर मेटल साइनेट के बाद क्या बोले आपने? सर इसके बाद गैप छोड़ना है क्या? हाँ जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद थोड़ी सी गैप छोड़ना है। एक लाइन छोड़ दो और क्या छोड़ना है। सर मेटल साइनेट के बाद क्या बोले? सब हेडिंग सर आप कभी भी कुछ भी लिखाओगे। लिखो वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। सर मेटल साइनेट के बाद क्या लिखा था आपने? छोड़ दे बेटा, फिर बाद में लिख देना ना, मेटल साइनेट बोला था मैंने। फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला ना? नहीं, लिख लिया वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। यस। तो भैया वर्जिलियस ने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे क्या होंगे, नेचर से मिलेंगे, मतलब इनको लेबोरेटरी में हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो लिख लो उसको, अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, according to this theory, organic compound can not be synthesized, cannot be synthesized. सर थ्योरी के बाद? According to this theory, organic compound cannot be synthesized in laboratory, so they can all be, they can only be obtained from, they can only be obtained from all living organism, all living organism। लिख लिया? मतलब इसको हम लोग कहां से, आइदर नेचर या फिर बात कर सकते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग ले सकते हैं। डन? यस। चलो, वर्जिलियस का एक स्टूडेंट था, दैट इज फ्रेडरिच वॉलर।
फ्रेडरिच वॉलर लिखना आप, फ्रेडरिच वॉलर फर्स्ट सिंथेसाइज, फ्रेडरिच वॉलर फर्स्ट सिंथेसाइज। सर ये उसमें ही है ना? हाँ जी, स्टार पॉइंट बना के लिख दो इसी में। फ्रेडरिच वॉलर फर्स्ट सिंथेसाइज यूरिया, फर्स्ट सिंथेसाइज यूरिया in laboratory by heating ammonium, by heating ammonium cyanide, by heating ammonium cyanide। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम साइनेट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर पहले तो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ अमोनियम साइनेट बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है इट इज KCNO। क्या बोलेंगे भैया अपन लोग? दैट इज पोटेशियम साइनेट। तो बेसिकली अकेला CN होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? साइनाइड। अरे बोलो हाँ है ना? यदि KCN होता तो क्या Yes, होता? sir. पोटेशियम साइनाइड। Yes, sir. मैं ऑक्सीजन और लगा दिया तो नाम क्या होगा? इट इज साइनेट, मतलब पोटेशियम साइनेट। कोई दिक्कत? No, sir. अब नेक्स्ट मैंने बोला है यदि इसका रिएक्शन कराए थे अपन लोग विद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और यहां पर मिलेगा आपको एक अमोनियम और ये हो गया CNO, दैट इज अमोनियम साइनेट। प्लस क्या होगा? ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो बेसिकली मुझे इसको हीट कराना है, तो यहां पर लिखा है इट इज NH4CNO। क्या बोलेंगे इसको बोल लो? इट इज अमोनियम साइनेट। इसको हम हीट करेंगे तो मिलेगा हमें NH2C डबल बॉन्ड O NH2 एंड दैट इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते इसको आप लोग? यूरिया। हाँ सर। लिख लीजिए। तो भैया ऑफलाइन चालू होगा इंदौर में ना? Yes, sir. तो इंदौर में सर लोगों के नाम तो बता, कौन कौन पढ़ा था तुम लोगों को? प्लान को कौन पढ़ाता था? अंकित जैन सर शैलेंद्र सर शैलेंद्र सर पढ़ाते थे प्लान को। यस सर। और टेस्ला को? सर वही अंकित सर नहीं पढ़ाते थे कोई? सर अंकित सर पढ़ाते थे। सॉरी हाँ वे अंकित अंकित सर। यूनिवर्सिटी वाले सब जैन ही हो रहे हैं ना यहाँ पे। मैं भी जैन ही हूँ ना, नीरज जैन। हाँ सर वो सर। कंफ्यूज हो जाता है। क्या? तो लिखो नेक्स्ट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रुको सर, न्यू रुको। हेडिंग। हाँ जी लिखना इसके बाद में मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर वो अमोनियम साइनेट है ना? इट इज अमोनियम साइनेट बेटा, ना साइनाइड नहीं है, साइनेट बोलो। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो भैया एक बात याद रखना, कोशिश करना जितने ज्यादा कंपाउंड के नाम आपको पता हो, कॉमन नेम, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उस व्यक्ति का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा होगा जिसको कॉमन नेम ज्यादा याद होंगे। ठीक है ना, IUPAC किसी को भी हो सकते हैं लेकिन कॉमन नेम याद करने में ऑब्वियसली मेमोरी वाला काम है यहाँ पे। तो लिखना आप लोग मॉडर्न डेफिनेशन में क्या होगा भैया कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे सारे प्लस उनके डेरिवेटिव्स, बोलो है ना? तो लिखना आप लोग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स are called organic compound. सर रिप्ले। Hydrocarbon and their derivatives
आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लिया? तो भैया हाइड्रोकार्बन तो जानते हो तुम लोग, विच इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कार्बन एंड हाइड्रोजन। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. लिखा हुआ है CH4। अब CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड मीथेन। यस सर। Yes, sir. तो मीथेन में यदि मैंने एडिशन ऑफ क्लोरीन कराना है, फॉर एग्जांपल इन दैट केस मैंने बोला यहाँ पर H nu, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H nu पता है क्या? Light. Sunlight इज particles. एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे बोलो है ना? यस सर। फोटोन तो क्या होता है? सनलाइट। तो सनलाइट को अपन ने शॉर्ट में क्या लिख दिया? इट इज H nu, मतलब फोटोन की एनर्जी। ठीक है ना? तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपकी और बनेगा CH3Cl। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट रिएक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। मतलब आपको पता है यहाँ से एक H और एक Cl और बनेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब उसको लिख दोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे और नहीं लिखोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे। यदि आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो भी ठीक है और नहीं किया तो भी ठीक है। मतलब यहाँ पर बस एक ही चीज की नीड है, आपका जो भी मेन प्रोडक्ट होगा उसको लिखना कंपलसरी है। इसके अलावा कोई फालतू की चीज यदि चाहो तो लिखना है, ठीक है? याद नहीं आ रहा तो बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आइदर प्लस HCl लिखते हैं या फिर माइनस का यहाँ पर HCl लिख दे। दोनों का मतलब ये होता है कि मतलब ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। या फिर बात करें बच्चे अपन लोग, एक और रिएक्शन कराता हूं मैं। लिखा है इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होगा? इट इज कॉल्ड एथीन। Yes, sir. एथीन। हाँ बोलो परिणीति, क्या बोली हो? लिखना कहाँ पड़ेगा हमें? हाथ पे लिख लो बेटा। अरे नहीं नहीं, आपने बोला ना लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। लिखना कहाँ है? वो तो MCQ यदि होगा। कोई आप सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ तब बोर्ड्स में नहीं लिखना पड़ेगा। बोर्ड। ठीक है? मैं पूरी होल ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर वो 11th का हो या 12th का हो। कहाँ लिखेंगे? महान बच्चे हो तुम लोग, है ना? सर कहाँ लिखना है? बेटा रिएक्शन जो मॉडर्न डेफिनेशन लगाई ना उसके बाद में ये रिएक्शन लिख लो चाहता हूँ। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि वाटर को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? इज H+ एंड OH-, बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. एक साइड मैंने बोला H+ हो गया तो H+ इसको दे दिया, ये क्या होगा? CH2 से CH3 हो जाएगा और CH2 ये हो गया आपका, इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? OH। तो CH3 CH2 OH क्या बोलते इसको? बोल लो, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। Yes, sir. क्या नाम होगा इसका? इथेनॉल। Yes, sir. अरे बोलो हाँ है ना? इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल या फिर और भी बहुत सारे नाम लिख लो। डन? Sir, 1 minute. सर वो H nu क्या है बता दीजिए ना एक बार। हाँ बेटा H nu। बेटा अपन बात कर रहे हैं ना कि अपन सनलाइट लिखते थे, याद है आपको? यदि कोई रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या लिखते थे अपन लोग? सनलाइट लिखते थे, है ना? यस सर। तो सनलाइट कभी भी होता है ना, सनलाइट की जगह अपन लोग इन शॉर्ट H nu लिख सकते हैं। मतलब देखो अप टू 10th क्लास तक सनलाइट चलता है, ठीक है? लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में H nu लिखेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना? तो ये लिखा है या सनलाइट लिखा, दोनों का मतलब एक ही है। सनलाइट भी लिख सकते हो चाहो तो। थैंक यू सर। यस सर। हाँ जी। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? यस सर। Yes, sir. चलो नाउ नेक्स्ट ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से भैया? एक तो होगा आपका ओपन चेन, मतलब जहां पर लूप ना बने। ओपन चेन
या फिर इसको बोलते हैं असाइक्लिक। इसका एक नाम और मे भी आपने सुना होगा, दैट इज एलिफेटिक। सुना है क्या? No, Yes, sir. sir. यस सर। दूसरा क्या होगा आपका क्लोज चेन। या फिर बोलूंगा इनको साइक्लिक। अब यार बात करें बच्चे, आप बोल लो ओपन चेन कंपाउंड में हमारे पास में दो चीजें आती है। कौन कौन सी आई? एक तो आएगा अपने पास में हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को इन शॉर्ट में H/C लिखता हूं। ये होगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब हाइड्रोकार्बन में भी देखिए आप लोग फर्दर क्लासिफाई किया दो टाइप में। कौन कौन से? एक तो होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है बोलो? सर जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड Single से bond कनेक्टेड हो। होता है। सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? जहां पर सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, सॉरी जितने भी सर हम भी कार्बन के टेबल बॉन्ड बनाए क्या? होंगे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे या सिग्मा बॉन्ड होंगे। और दूसरा यहाँ पर रिंग नहीं होगा। तो सैचुरेटेड में बस एक ही कैटेगरी आती है। कौन कौन सी? दैट इज Alkyl. अल्केन। सैचुरेटेड में कौन सा आएगा आपका? अल्केन। जबकि बात करें बच्चे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या होगा आपका? यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, मतलब पाई बॉन्ड भी आएंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको चाहे तो अपन लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बोलो? अल्कीन और तो अल्काइन। अल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और दूसरा होगा अल्काइन, इसमें क्या हो? एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इनके जनरल फॉर्मूला वगैरह दे तो तुम लोगों को पता होगा क्या होता है भाई इसका जनरल फॉर्मूला? CN H2N plus. प्लस 2। अल्कीन क्या होगा? CnH2 CnH2n। Yes, sir. Yes, में क्या होगा? CnH2n माइनस 2। Yes, sir. क्या? Yes, sir. Yes. चलिए अब बात करें बच्चे अपन लोग साइक्लिक कंपाउंड की। तो साइक्लिक में भी देखो ऐसे कंपाउंड जहां पर अकेला कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, मतलब कार्बन एंड कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द रिंग। इन दैट केस इसको बोलेंगे अपन लोग होमोसाइक्लिक। दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, मतलब ऑल कार्बन आर द पार्ट ऑफ द रिंग। बस लाइक मैंने बोल दिया यहाँ पर बेंजीन वगैरह ये भी होमोसाइक्लिक में आता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि कंस्टिट्यूट एलिमेंट कौन से होंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट यदि यहाँ पर मैंने बोल दिया हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी। दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को अपन लोग चाहे तो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और हेट्रो को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन अपन एक काम करते हैं, अकेले इसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक तो आएगा आपका एलिसाइक्लिक और दूसरा आएगा आपका एरोमेटिक। अब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग एरोमेटिक अपन लोग जानते हैं क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड इसमें क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस आती है। बोलो है ना? Yes, लाइक sir. मैंने बोला बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, जिसको अपन लोग घर पे यूज करते हैं क्या? फिनाइल नाम से। ठीक है। तो एरोमेटिक में भी क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है? बेंजीन होती है, इनको बोलते हैं अपन लोग बेंजेनॉइड। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं होती उनको बोलते हैं हम लोग नॉन बेंजेनॉइड। तो हमें इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ना है।
लिख लिया? सर 1 मिनट। डन। चलिए कुछ अपडेट कर रहा हूं मैं। अल्केन को एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफिन। नाम सुने क्या? Yes, sir. Yes, sir. अल्कीन को एक नाम से जानते हैं, ये याद होना चाहिए, दैट इज ओलिफेंस। नाम सुने हैं क्या? यस सर। ये बड़े कंफ्यूजन नाम है ना, फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए लिख लो पहले, है ना। चलो रब कर दो क्या? सर 1 मिनट सर, रुको ना सर, रुको रुको। आपने क्या नाम बोला? क्या बेटा? कुछ तो अल्कीन को एलोफिन। पैराफिन और अल्कीन को ओलिफिन, ये नाम से भी जाना जाता है, तो बस ध्यान रखना अपन लोग, बस, है ना। चलो नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, डिग्री ऑफ कार्बन। क्या लिखना है? डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ कार्बन। डिग्री और टाइप ऑफ कार्बन लिख लिया? हाँ जी। Yes, sir. अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखने का मन करे तो बता देना बिल्कुल, है ना। अभी फिलहाल में तो समझो, यदि मैंने बोला है एक कार्बन से सर अभी एक लिखे नहीं ना? कार्बन, हाँ जी, अभी लिखे नहीं ना? नहीं नहीं अभी मत लिखो, समझो बस। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे एक कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? 0 डिग्री कार्बन। यदि एक कार्बन अनदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है टोटल? इसी वाले कार्बन से, बोलो है ना। Yes, sir. इन दैट केस इसको बोलूंगा 1 डिग्री कार्बन। ये बोल दिया इट इज 1 डिग्री कार्बन, और ये वाला कार्बन भी इसी से जुड़ा है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर लिखा है इट इज CH3, इट इज CH2, इट इज CH3। तो ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। बोलो हाय ना। Yes, sir. जबकि ये वाला कार्बन बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट इज नोन एज व्हाट? 1 डिग्री कार्बन। दैट इज नोन एज व्हाट? 1 डिग्री कार्बन। सही यस और नो? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट यदि बात करें अपन लोग, लाइक लिखा है इट इज CH3, इट इज CH3, इट इज CH3। सो व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ दैट कार्बन? बोलिए। 1. 1 इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 One. degree 1 डिग्री, इट इज 1 degree One. 1 व्हाट अबाउट मिड वन? 3 degree 3 कार्बन जुड़ा है, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। सही है, सुनो। Yes. तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, जब कोई कार्बन बस एक ही कार्बन एटम से जुड़ा होता है डायरेक्टली, इन दैट केस 1 डिग्री, और प्राइमरी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज टर्सरी या फिर 3 डिग्री कार्बन। एंड फोर्थ वन होगा आपका, सपोज लिखा है इट इज CH3, इट इज CH3, इट इज CH2, इट इज CH3, और यहां पर भी लिख दिया मैंने CH3। इन दैट केस हाइड्रोजन को हटाना होगा, तो मैंने पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन? बताइए। 1. 1 degree इज 1 डिग्री, इट इज 2 degree 2 degree. डिग्री, इट इज 1. 1 degree 1 डिग्री, 4 Four. degree 4 डिग्री कार्बन, और दैट इज अगेन 1 1 degree डिग्री। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सही है, सुनो। हाँ, सर एक बार फिर से तो बाय समझा सकते डेफिनेशन हैं? लिख लिया अपन लोग। सर एक बार फिर से समझाएंगे कि मुझे समझा है। चलो, मैं एक काम कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिखना है कि नहीं लिखना? बोलो। लिखना है सर। अरे बोलो, लिख लो। छोटी छोटी डेफिनेशन अपन लोग, है ना, लिखना आप लोग। इफ अ कार्बन is attached to one carbon atom
if a carbon attached to one carbon atom, then it is 1 degree or primary carbon. Then it is 1 degree or primary carbon. And if it is attached, with 2 carbon, सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? if a carbon is attached to only 1 carbon, then it is 1 degree or primary carbon. Next point, yeah, उसी में continue करो. And if it is attached with 2 carbon, then it is क्या होगा? 2 degree. Then it is 2 degree or secondary carbon. Secondary carbon को short में लिख देना है SEC dot, है ना? Secondary carbon. And if it is attached with 3 carbon atom, then it is called Tertiary. 3 degree or tertiary carbon. And if सर it is सेकेंडरी कार्बन के बाद and secondary carbon के बाद में लिखो, and if it is attached with 3 carbon atom, then it is 3 carbon atom, then 3 degree or tertiary carbon. Then 3 degree or tertiary carbon. Sir, attached with 3 carbon or 3 degree? Attached with 3 carbon, then it is 3 degree or tertiary. ठीक है? हाँ सर. इसका लिखना. And if attached with 4 carbon, then it is 4 degree या फिर quaternary carbon. 4 degree या फिर quaternary carbon. लिख लिया? सर इसमें 4 ही होंगे क्या सिर्फ? ऑब्वियसली थे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना. ओके सर, वो थोड़ा समझा नहीं. ठीक है ना? अच्छा थोड़ी है कि हाँ भैया मजा आ रहा है मेरे को कार्बन से कार्बन लगाने में. ठीक है ना? तो सर 3 डिग्री रहती है तो क्या बोलते हैं सर? टर्सरी. और सर 4 डिग्री को क्वाटरनरी. क्वार्टर. पीने वाला नहीं है ना सर फिर क्वार्टर मतलब 1/4 वाला. फिर सर 0 डिग्री पे क्या बोलते हैं? सर पीने वाला कौन सा क्वार्टर है? सिंगल लिखो. अ सिंगल कार्बन is always be 0 degree carbon. A single or isolate carbon is always be 0 degree carbon. ठीक है? लिख लिया? सर बट इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे आ गया? क्या बेटा? और इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे आ गया? डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे अपन लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर कार्बन क्या है? इट इज प्राइमरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज क्वाटरनरी कार्बन. तो इसके बेसिस पे क्या होगा? ठीक है ना? अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, मुझे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल वगैरह बहुत सारी चीजें बताना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा दूं. कंपाउंड हमें कैसे ड्रॉ करना होता है. ठीक है, स्टार्ट करें. यार ये तो सभी को बहुत अच्छे से पता है. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो? 4. आई थिंक सो ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने. सर एक सर ऊपर के 2 मिटा चुका हूँ मैं ना. नहीं सर, लास्ट वाला नहीं लिखा था ये. बारात में आया ना तुम लोग. तो ये लिखना था कि नहीं सर जो आपने बनाया था बोर्ड पे? लिखना था ना, क्यों नहीं लिखना था भैया? सर ऊपर के 2 एक बार वापस लिख दो ना ये प्लीज. देखो मान बच्चों, CH4 बोलो डिग्री क्या होगी इसकी? 0. CH3 बोलो डिग्री क्या होगी इसकी? 1. वाले की? चलो सोच रहे हो. वो एक्सप्लोजन तो नहीं करेगा. एक्सप्लोजन मतलब वो बेसिकली क्या होगा, उसमें झाग हाँ सर, निकलेगा. वो वोल्केनो बनाया था बहुत बार. झाग निकलेगा बेसिकली. वो कितनी क्वांटिटी में डिपेंड करता है. अरे बेसिकली ये जो कुछ भी है आपका फायर एक्सटिंग्विशर पर बेस तो है. सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो है उसमें. अरे बोलो चलो लौट के आते हैं बोल लोग. लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सर न्यू हेडिंग. हाँ जी.
रिप्रेजेंटेशन, पहले कुछ सिखा दूं तुम लोगों को, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लिया? यस तो भैया यहां पर पहला हेडिंग लिखना आप लोग, मैं बेसिकली दो ही फॉर्मूला बताऊंगा आपको, फॉर्मूलाज तो बहुत सारे होते हैं। पहले आपका बैच डैश फॉर्मूला, तो सर डैश हेडिंग रिपीट कर दोगे एक बार? बैच डैश फॉर्मूला, हाँ जी। सर इससे मतलब जो मेन हेडिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके सर। अब भैया बात करें अपन लोग यहाँ पर, मैंने बोला है CH4। देखो भैया जो नए स्टूडेंट है प्लांक के टेस्ला वाले, ठीक है, वो लोग ज्यादा मत सोचना, अभी फिलहाल मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, मे बी आप लोगों को पता हो और नहीं भी पता हो तो समझ लेंगे अपन लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन? sp3 इज sp3। अरे बोलो हाय ना। यस Yes, sir. sp3 मतलब ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा? डेट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अरे बोलो हाय ना। यस टेट्राहेड्रल जो भी है आपका, दैट इज प्लेनर और 3D ज्योमेट्री। तो 3D 3D ज्योमेट्री। 3D। अब 3D को यदि हम लोग 2D में बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं? 1 2 3 4, बोलो हाय है ना। यस Yes, sir. What about the bond angle? यदि याद हो तो it is 10.5 9.5. डिग्री। अरे बोलो है ना। यस Yes, ऑल yes. एंगल्स के हैं आपके आइडेंटिकल है, बट रियलिटी में बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में देखे अपन लोग कि यदि एक प्लेन में बना पाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने बोला यहाँ पर कि 1 2 3 मैक्सिमम बात करें हम लोग एक प्लेन में कितने बॉन्ड ले सकते हैं, तो दैट मस्ट बी कितना होगा? 2। अरे बोलो है ना। Yes. Yes, sir. तो 2 बॉन्ड क्या होंगे आपके आउट ऑफ द प्लेन? सही है सुनो, बोलो। यस टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं ना सर आप? चलिए तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सी दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. एंड दैट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यस सर दैट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर अब दैट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। व्हाई सो? बिकॉज ये हर साइड से, हर जगह से क्या होगा? सब जगह से सिमेट्रिकल है। बॉन्ड एंगल बिकम्स कितना होता है? इट इज 109.5। सही है सुनो। यस सर तो हमें क्या करना है? यदि एक मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली बात करें, फॉर एग्जांपल दैट इज अ, क्या दिया आपको? एक ब्लू लाइन दिया हुआ है और दूसरा मैंने बोल दिया कि यहाँ पर सपोज ये दिया ऑरेंज लाइन, दिख रहा है आपको? यस सर Yes. एक ब्लू, एक ऑरेंज और एक ब्लू। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं दिस इज अवर प्लेन। यदि ये हमारा प्लेन है तो ये वाला जो बॉन्ड हो दैट मस्ट बी क्या होगा? बैक साइड द प्लेन होगा। यस सर Yes, sir. ये Yes, sir. किसकी साइड होगा? ये मेरी साइड होगा, यदि प्लेन इस साइड है। और ये क्या होगा आपका? आपकी साइड होगा। सही है सुनो। यस सर Yes, तो हम sir. बोल सकते हैं कि दैट बॉन्ड मस्ट बी प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द प्लेन एंड दैट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग इनसाइड द प्लेन। सही है सुनो। यस सर Yes. अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा समझते हैं अपन लोग। तो मैंने बोला यहाँ पे कि सबसे पहले तो बात करें बच्चे अपन लोग, एक कार्बन दे दिया अपन लोगों ने, एक बॉन्ड ये बना दिए। अब ये कहीं पर ये बॉन्ड बनाओ, आइदर 180 पर या फिर 180 पर की जगह 190 पर, सॉरी 90 पर, किसी भी टाइप पे कहीं पर भी बना दो आपको। तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है आपको इस टाइप से। तो बेसिकली क्या है? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम? इट इज 109। सही है सुनो। यस सर अब नेक्स्ट मैंने बोला है कि एक बॉन्ड जो है वो क्या है आपका? एक बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है आपका? प्लेन के बाहर आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे सॉलिड वेज के थ्रू दिखा दिया। और एक बॉन्ड क्या होगा आपका? प्लेन के अंदर होगा। दैट मस्ट बी क्या होगा? एट डैश पोजीशन। तो मतलब समझते हैं अपन लोग, दीज टू बॉन्ड जो है ऑन द प्लेन। अरे बोलो हाँ है ना। Yes, sir. और these two are the out of the, अरे बोलो क्या होगा? आउट ऑफ द
प्लेन। Plane. तो बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि ऐसा बॉन्ड जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, प्लेन के बाहर साइड, और ये क्या होगा, प्लेन के अंदर साइड होगा। और ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कभी भी नहीं बोल सकते हो कि हमेशा बाहर यही होगा। वो तो देखने का नजरिया है ना, कि आप सामने से देख रहे हो कि पीछे से देख रहे हो। यदि कोई इस बोर्ड के पीछे से देख रहा होगा तो ये उसको सॉलिड दिख रहा होगा और ये डैश दिख रहा होगा। सही है दोनों? Yes, sir. यस तो इसको बोलते हैं अपन लोग वेज डैश फॉर्मूला। इसमें सॉलिड वेज रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, और ये क्या होगा, इट इज बॉन्ड प्रोजेक्टिंग इनसाइड द प्लेन। सही है दोनों? ये क्या होगा ऐसा, आउट ऑफ द प्लेन, और ये वाला कौन सा होगा आपका, इनसाइड द प्लेन। लिख लीजिए। सर ये आउट ऑफ द प्लेन ऑन द प्लेन वाला कंसेप्ट समझा दीजिए ना एक और बार। फिर से बोलो बेटा। सर एक बार कंसेप्ट समझा दीजिए ना, ये आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन वाला। मैंने बोला बेटा बेसिकली 4 बॉन्ड है अपने, ठीक है? हाँ सर। टोटल कितने हैं? 4 बॉन्ड हैं। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग इन एक्चुअलिटी अपन लोगों ने 4 बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट तो कर दिया, बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग प्रॉपर ज्योमेट्री की, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने बोला यहाँ पे कि कितने लाइन को मैं एक प्लेन में ले सकता हूं, बोलो। सर एक लाइन को। नहीं बेटा, वन प्लेन इज मेड ऑफ 2 लाइन। यस सर एक्स वाई। लाइन को बनाने के लिए पॉइंट लगता है और हाँ। प्लेन को बनाने के लिए लाइन लगती है, बोलो है ना? हाँ सर यस सर। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन एज वेल एज ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन को मैंने प्लेन में ले लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, डेट मस्ट बी क्या होगा, बैक साइड। यस सर। और ये वाला क्या होगा आपका, फ्रंट साइड। बोलो है ना? यस सर। तो बैक साइड को अपन लोग बाय डैश दिखा रहे हैं और फ्रंट को किससे दिखा रहे हैं, बाय सॉलिड बैच। बोलो है ना? इसका Yes, कहने sir. का मतलब बस ये है कि ये दोनों क्या है, बॉन्ड प्लेन में नहीं है। एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है, और ये दोनों क्या है, ऑन द प्लेन। बोलो है ना? यस सर। तो चाहो तो ये रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लो। तो जो सर आपने डार्क किया सर, वो एक इन द प्लेन है और एक आउटसाइड द प्लेन है, मतलब एक आगे एक पीछे। हाँ जी, यस सर। हाँ जी बोलो। सर जब हम 3D से 2D में शिफ्ट करते हैं तो हमें ये जो एंगल्स क्या बनाना है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कैसे बेटा? जैसे हमने जो अपने वेज वाला बनाया और एच वाला बनाया, ये लिखे क्या? वो तो 90 है, हाँ ड्रॉ कर लो। तो उसको इग्नोर कर सकते हैं ना? दिस इज 90, ये बोल रहे हो क्या? हाँ मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, ये देखो सी। बताइए व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? अरे बोलो। 109.5। ठीक है ना? इट डजंट मैटर देख के ऐसा है, आपको पता है ना 3D है। हाँ अरे बोलो 2D होता तब बोलते ना अपन लोग कि जो है एक्चुअल में वो जो दिख रहा है वही है। 3D है तो ये वाला एंगल भी सेम ही एंगल होगा, ये वाला भी सेम होगा और ये वाला भी सेम होगा। ठीक है? हाँ सर।